मोल संकल्पना। आपने मोल संकल्पना के विषय में सुना होगा। तो मोल संकल्पना का अर्थ मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। अक्सर हम क्या समझते हैं कि जो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई हम समझते हैं मोल को। लेकिन मोल पदार्थ की सबसे छोटी इकाई नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड है KCl, तो KCl एक है तो इसको 1 मोल कहेंगे। अगर इसके साथ में हमने 2 लगा दिए, अगर मैं 2 KCl लिख दिया, 1 मिनट, 2 KCl लिख दिया तो इसमें हो जाएंगे 2 मोल, इसमें हो जाएगा 1 मोल। तो यहाँ ये मोल है, तो जैसे जैसे हम संख्या बढ़ाते जाएंगे मोलों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये तो मोल हो गए। अगर ये पूछा जाए कि इसमें कणों की संख्या कितनी है, इसमें पूछा जाए कि इसमें कण कितने हैं, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड में कितने कण हैं, तो इसमें कणों की संख्या हम अक्सर क्या समझते हैं कि जैसे जैसे मोलों की संख्या बढ़ती जा रही है कणों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो KCl है वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता है पोटेशियम क्लोराइड, तो सबसे छोटा कण ये होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखो सोडियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, जैसे नमक है, तो हम यही मानते हैं, तो ये नमक का सूत्र है। अगर हम नमक में हम संख्या बढ़ाते जाएंगे तो हम समझते जाएंगे इसमें नमक का जो सबसे छोटा, हम जानते हैं जो रासायनिक सूत्र ये होता है सोडियम क्लोराइड का, तो इसी को हम क्या सबसे छोटी इकाई मानते हैं, क्योंकि ये एक सबसे छोटी इकाई होती है। एक सोडियम और एक क्लोराइड मिलकर के नमक का निर्माण करता है, तो नमक को ही हम क्या मानते हैं, इसको सबसे छोटा अणु मानते हैं। नमक के पदार्थ का सबसे छोटा, अगर हम उसको बारीक से पीसते जाए तो हमें सबसे छोटा मिलेगा सोडियम क्लोराइड। लेकिन सोडियम क्लोराइड में भी जो एक सोडियम क्लोराइड होगा, इसमें भी अगर कण की बात की जाए सोडियम क्लोराइड के कण, तो इसमें बहुत अधिक कण आएंगे, और उन कणों की संख्या कितनी होगी, 6.022 गुणा 10⁻23। तो इतने कण होंगे, यानी कि एक सोडियम क्लोराइड के अणु में 6.022 इंटू 10⁻23 कण होंगे। इसका मतलब ये मोल सबसे छोटी इकाई नहीं है, सबसे छोटी इकाई क्या है, कण है। तो यही मोल संकल्पना का डिफरेंस है कि सबसे छोटी इकाई क्या है, कण है, और एक सोडियम क्लोराइड के अणु में कितने कण होते हैं, 10⁻23 कण होते हैं। दस की घात 23 कण होते हैं। तो आपको मोल में और कणों में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर हम दो मोल में कितने कण होंगे, तो 6.023 को 6.022 गुणा 10⁻23 को 2 से गुणा कर देंगे, 2 मोल में इतने कण आ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा मोल संकल्पना में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।